वेलकम टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। ये एक्सरसाइज आपकी स्लोप पे बेस्ड है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आज इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 10.1 एक्सरसाइज का, इसमें कहा गया है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो इनका नामकरण कर दें। लेट ए बी द पॉइंट 4,4 बी बी द पॉइंट 3,5 एंड सी बी द पॉइंट -1, -1। तो देखो अपन विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तीनों लाइन सेगमेंट के स्लोप निकाल लो और चेक करो कि किन दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, सो दैट m1 m2 -1 हो जाए और लाइन सेगमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होने के कारण ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी। ठीक है साहब। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, एक जगह तो फॉर्मूला लिख दो, y2 minus y1 upon x2 minus x1, 5 minus 4, 3 minus 4, 1 upon -1 means -1. Slope of BC, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। BC का स्लोप -1 -5 अपॉन x2 minus x1 -1 -3, यानी कि माइनस का 6 -4 3/2। स्लोप ऑफ AC, A एंड C का -1 -4 विच इज इक्वल टू -5 अपॉन -5 मीन्स +1। देखो AB और AC के स्लोप का प्रोडक्ट है, इसको कुछ मान लो M1, इसको मान लो M2, इसको मान लो M3। इट मीन्स M1 into M3 is equal to -1, which implies that AB is perpendicular to AC. Therefore, A, B, C are the vertices of a राइट ट्राइंगल। क्लियर है भाई। तीनों के स्लोप निकाल लिए, चेक किया कि साहब किन दो का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। तो M1 M3 -1, सो AB इज परपेंडिकुलर टू AC। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, यही हमें प्रूव करना था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हाँ जी, इसमें कहा गया है हमें फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप की मैंने डेफिनेशन ये दी थी भाई। देखिए पहले तो रिक्वायर्ड लाइन ये है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, x डैश, ये y एंड ये y डैश। देखो लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लिख दो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री विथ positive y axis, which implies that line is making 90 plus 30, that is 120 degree with positive
एक्स एक्सिस। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 मीन्स 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है साहब, तो आपका ये कितना होगा, 120 डिग्री हो गया। अब इसका अपन स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसका tan थीटा। तो 120 का अपन tan थीटा निकाल लेंगे तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये आएगा साहब आपका tan 120 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज tan 180 minus 60. Second quadrant negative, no change, minus tan 60 degree which is equal to minus का √3. This is your answer. और ये आंसर आपका एकदम परफेक्ट है। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर वो कहे कि वाई एक्सिस के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाती है तब क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, और अगर वो कहे कि नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाती है तब स्लोप क्या होगा, देखो तब लाइन आपकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये 30 डिग्री का होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री। और इस लाइन का स्लोप इस केस में क्या बन जाएगा, tan 60। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे ये होता है, ये तो होता है प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो ये तो होता है प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो ये होता है माइनस थीटा। तो वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है तो ये हो गया इधर, और नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है तो ये हो गया इधर। या ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और अपने को अल्टीमेटली एक्स एक्सिस के साथ निकालना है एंगल कितने डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, 7 के बाद 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 8, पहले तो नामकरण करो भाई। लेट a बी द पॉइंट x, -1, b नाम दे दिया 2, 1 सेकेंड पॉइंट को 2, 1, c इज द पॉइंट 4, 5, 4, 5। ठीक है साहब, ये कोलिनियर हैं तो इनका x की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो कोलिनियर पॉइंट का मैंने बताया था कि इनके 2 लाइन सेगमेंट निकाल लो, ए बी बी सी और ए सी, कोई से 2 निकाल करके उनके स्लोप को इक्वल कर दो। कोलिनियर पॉइंट आप कम से जो लाइन सेगमेंट बनेंगे ये पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, और पैरेलल जिनमें एक पॉइंट कॉमन होता है कोलिनियर होते हैं। तो मतलब इनके स्लोप को निकाल करके इक्वल करना है, ए बी बी सी का स्लोप निकाल लो। लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। एक जगह फॉर्मूला डाल दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 1 प्लस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस x, ये आया 2 अपॉन 2 माइनस x। दिस इज m1। bc लेट m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bc, ये आएगा साहब 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, यानी कि 4/2 यानी कि 2। A, B, C are collinear, therefore
m1 इज इक्वल टू m2, इनके स्लोप्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1, 2 से 2 कट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और x is equal to 1. This is your answer and this answer is perfect. कहीं कोई कमी नहीं है इसमें। अगला देखें अपन में कहा गया है without using distance formula show that the point this and this are the vertices of a parallelogram. 4 पॉइंट दिए हुए हैं, वो वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के, ये हमें प्रूव करना है। पैरेललोग्राम टर्न कर दो इनका, लेट A be the point, पहला वाला -2 -1, -2, -1, B be the point 4, 0, C be the point 3, 3, and D be the point 4, -3, 2, D be the point -3, 2। तो इसको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस बताने हैं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो चारों लाइन सेगमेंट के आप स्लोप निकाल लो, अपोजिट साइड्स के स्लोप इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आने का मतलब है अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट विल बी पैरेललोग्राम। डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की ये, तो यही अपन करने वाले हैं। निकालो साहब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, फार्मूला डाल दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 1 का 0 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मीन्स 1/6। स्लोप ऑफ BC का 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 मीन्स -3। स्लोप ऑफ C और D का 2 माइनस 3 अपॉन -3 means -1 upon -6 means 1/6। एंड फाइनली AD का स्लोप ऑफ AD क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, 2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, -3 प्लस 2 यानी के -3। देखो अब अपन ने क्या प्रूव कर दिया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है साहब। तो अपन क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऑल्सो स्लोप of BC is equal to slope of AD. Therefore, BC is parallel to AD. Therefore, ABCD is a parallelogram. Hence proof. यही हमें प्रूव करना था भाई। चारों लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लिया और चेक करवा दिए कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, दो स्लोप इक्वल हैं। तो जिनके स्लोप इक्वल हैं उनके वो साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। एंड अपन जानते हैं डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब देखें 10th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कुल हैं इसके अंदर, उसको निपटाते हैं अगले में। हाँ जी, 10th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। नामकरण कर दो। ए पॉइंट दिया हुआ है 3, -1, बी पॉइंट दिया हुआ है 2, 4, -2,
ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे स्लोप की दो डेफिनेशन काम में आ रही हैं। एक तो स्लोप की 2 पॉइंट फॉर्म, इससे अपन एम निकाल लेंगे और मान लेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। इधर 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला, इधर tan थीटा हो गया। tan थीटा और इसको बराबर रख करके थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। ठीक है, वो एंगल आ जाएगा जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। लिखो साहब, लेट द line AB makes an angle theta with positive direction of x axis therefore slope of AB क्या हो जाएगा? tan theta। also slope of AB क्या हो जाएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। रख दो साहब, 2 पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप निकाल लो, एंगल से भी स्लोप निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो। क्या आ जाएगा साहब? -2 + 1 upon 4 - 3। 4 - 3 मीन्स -1। अब देखिए tan की वैल्यू -1 पहली दफा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। रख दो tan थीटा के बराबर इसको। tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ 180 - 45 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, नो चेंज। 180 - 45 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव होता है एंड इसकी वैल्यू नो चेंज आती है, प्लस -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? tan थीटा इक्वल आ गया tan 135 which implies that theta is equal to 135 डिग्री आंसर। और ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है। आ गया ना समझ में? दो तरीके से लाइन का स्लोप निकाल के इक्वल रख दिया और सॉल्व फॉर थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अगला क्वेश्चन देखें भाई, 10 के बाद 11वां। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साहब। The slope of a line is double the slope of other line. Slope of line is double the slope of other line. Let question number 11. Let slope of one line be m1 is equal to m and slope of other line m2 ये हो जाएगा 2m। एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है और उन दोनों के बीच के एंगल का tan थीटा ये आपको 1/3 दिया हुआ है। If the tangent of the angle between them is 1/3 also tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/3। लगा था सब tan थीटा का फार्मूला m2 - m1 upon 1 + m1 m2 would be equal to which implies that mod में m2 - m1 upon 1 + m1 m2 put it equal to 1/3। ये एंगल बिटवीन द लाइंस का फार्मूला होता है भाई। इसका जो स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इनके बीच का एंगल है थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/3। तो मॉड में ये रख दिया। अब इनकी वैल्यू डालो, ये आ जाएगा implies that mod of 2m - m 1 + 2m square put it equal to 1/3। मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, मॉड हटाते ही इधर प्लस माइनस आ जाएगा। तो m upon 1 + 2m square इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। पहले तो ले लो पॉजिटिव साइन, ये आ जाएगा
1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, और 1 प्लस या 2m स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनाओ ना, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल 0। स्प्लिटिंग कर दो 2 and 1, और 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल 0। 2m कॉमन m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन m माइनस 1 इज इक्वल 0, और 2m माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल 0। m की वैल्यू आई आपकी 1/2 एंड 1। ये आ गई साहब, पॉजिटिव लेने से दो वैल्यू आ गई। नेगेटिव साइन लिया, नेगेटिव साइन लिया तो आपकी आ जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1/3। क्रॉस में माइनस 3m तो इधर कर दो, माइनस 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, और 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल 0। अब आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी प्लस 2 प्लस 1, प्लस 2 प्लस 1 कर दो इसको। यह आया आपका 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल 0। 2m कॉमन m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन m प्लस 1 इज इक्वल 0, और 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1 इज इक्वल 0। तो आपके इसमें m की वैल्यू क्या हुई भाई? माइनस 1/2 एंड माइनस 1। अब अपन यार m1 m2 दोनों निकालने हैं भाई, m1 m2 दोनों निकालने हैं। चारों केसेस में देखो m की वैल्यू ये आई ना, 2 से मल्टीप्लाई कर करके अगर स्लोप और निकाल लेंगे अपन। फाइनली अब आंसर मैं लिखवाता हूं ऊपर, क्योंकि अब आंसर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। slopes are m1 m2 r। पहले सबसे पहले तो m1 उठाओ, ये 1/2 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1, ये हुआ। और m1 इसको लो 1 एंड m2 क्या हो जाएगा 2, और अगर m1 आप इसको लो माइनस 1/2 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1, एंड फाइनली और ये आ गया माइनस 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2। ये 4 सेट आए आपके स्लोप्स के। अगर m1 ये है तो m2 ये होगा, या m1 ये है तो m2 ये होगा, m1 ये है तो m2 ये होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये आपका परफेक्ट आंसर है, कोई इसमें कमी नहीं है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 11 के बाद 12वां क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ में ये प्रूफ का क्वेश्चन है भाई। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12 है। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, और दूसरी है h k। If the slope of the line is m, slope is equal to m है, तब आपको ये शो करना है k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ठीक है साहब, इनको a और b मान लो यार, a और b मान लो। लेट a बी द पॉइंट x1 y1, b बी द पॉइंट h k। आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, और स्लोप ऑफ ए बी m दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी
ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 ऑल्सो स्लोप ऑफ AB ये है m, ये है आपको गिवन, ठीक है साहब। देयरफॉर k माइनस y1 h माइनस x1 इज इक्वल टू m अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1 हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था भाई, इति सिद्धम हेंस प्रूव। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका 12 के बाद 13वां और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 14वां 14। देखिए, इफ 3 पॉइंट्स, इनके भी नामकरण कर देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b, 0, k lie on a line, then show that this is equal to this. a पॉइंट तो मान लिया h, 0, b पॉइंट मान लिया a, b एंड c पॉइंट मान लिया 0, k। ये कोलिनियर पॉइंट है और टू प्रूव है आपका a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। ABC आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। वही कोलिनियर का मतलब दोनों के स्लोप निकाल के इक्वेट कर दो और ये प्रूव करने की कोशिश कर दो, इस फॉर्म में जमाने की। स्लोप ऑफ AB ये आ जाएगा साहब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, b अपॉन a माइनस h। ये आ गया साहब स्लोप। इसको मान लो कुछ m1 एंड स्लोप ऑफ BC ये आ जाएगा। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, अब देखो तुम चेक कर सकते हो। देखो हर एक क्वेश्चन में मैं पहली दफे फार्मूला लिखता हूं, आलस नहीं करता। हर एक में एक जगह ये फार्मूला जरूर होना चाहिए, अपने को एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका नहीं देना है। बाकी जगह मत लिखो, एक जगह तो कम से कम फार्मूला डालना ही है आपको। तो ये आ जाएगा आपका k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a। दिस कैन बी रिटन एज माइनस का k माइनस b अपॉन a। दिस इज से m2। ABC are collinear, a, b, c lie on a line means collinear, which means m1 is equal to m2, which implies that b upon a minus h is equal to minus का k minus b upon a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, माइनस का ab इज इक्वल टू a माइनस h इंटू a माइनस b। ठीक है, खोल दो सबको। माइनस का ab, इसको इससे किया ak, इसको इससे किया माइनस का ab, इसको इससे किया माइनस का hk, इसको इससे किया bh। ab से ab कट, इस नेगेटिव hk को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ak प्लस bh इज इक्वल टू hk। अब हम देख रहे हैं भाई एक साइड में +1 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई hk, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई hk। तो ये आ जाएगा आपका साहब ak अपॉन hk प्लस bh अपॉन hk इज इक्वल टू hk अपॉन hk। कट k से k कट, h से h कट, a अपॉन h प्लस b अपॉन k
इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। करिए साहब, पॉपुलेशन का ग्राफ दिया हुआ है हमें, इसके आधार पर अपने को करना है ये क्वेश्चन। गिवन डायग्राम है, क्वेश्चन। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें गिवन डायग्राम है, मैं बनाता हूं। ये लाइन गई हुई है साहब, ये तो है ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1985,92। ये है बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 1995,97। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इधर तो है पॉपुलेशन इन करोड़्स, और इधर दिया है ईयर्स, इधर दिया है ईयर्स। ठीक है, तब आपको दो चीजें निकालनी है। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी तो डायरेक्ट निकल जाएगा भाई, y2 - y1 और x2 - x में डायरेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि 2010 की पॉपुलेशन भी बताओ। तो पॉपुलेशन भी बताओ, तो इसके लिए कोई एक जनरल पॉइंट जिस पर अपन और ले लेते हैं, मान लो P पॉइंट ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, दोनों के स्लोप निकाल के इक्वेट कर देंगे, तो पॉपुलेशन में और ईयर में एक रिलेशनशिप आ जाएगी। तो पर्टिकुलर ईयर के अंदर x स्टैंड्स फॉर ईयर, y स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन। तो x की जगह अपन 2010 डाल देंगे, तो अकॉर्डिंगली जो y आएगा दैट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। इजी है। पहले तो निकाल लें अपन इसका स्लोप ऑफ ए बी निकालो साहब। इससे पहले लिख दो टेक ए पॉइंट P, टेक, let us take a point P whose coordinate are x, y on the line। ठीक है साहब, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा भाई, y2 - y1, x2 - x1। y2 - y1 निकालो भाई, 97 - 92, 97 - 92 अपॉन 1995, 1995 - 1985, ये आ गया आपका 5/10 मीन्स 1/2। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2। एक तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है साहब, अब अपन जा रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्लोप ऑफ बीपी निकाल लो यार, स्लोप ऑफ बीपी, पीपी का निकालो, वही y2 - y1, ये हो जाएगा y - 97 अपॉन x - 1995। अब इन दोनों स्लोप्स को इक्वल रख दो, a, b, p आर कोलिनियर। Therefore, slope of AB is equal to slope of BP। हो गया साहब, तो स्लोप ऑफ AB इसको रख दो y - 97, x - 1995 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाइंग, और y - 97 इज इक्वल टू 1/2 x - 1995, और फाइनली y जीरो आ जाएगा 97 प्लस 1/2 x - 1995। नाउ y at x is equal to 2010, x की जगह पर 2010 डाल दो भाई, 97 प्लस 1/2 2010
माइनस 1995 कितना आया साहब 97 प्लस 15 ये आ गया 15/2 15/2 ये बन जाएगा आपका 2 LCM लिया 7 दूना 14 का 4 9 दूना 18 और 1 19 प्लस 15 कितना होगा 5 और 4 9 9 और 1 10 1 और 1 2/2 104.5 crores। अब फाइनली अब आंसर क्या लिखेंगे पॉपुलेशन in the year 2010 is 104.5 crores। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये आंसर एकदम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है दोनों आंसर। स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2 एंड पॉपुलेशन इन 2010 इज 104.5 crores। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज तो समापन हुआ। अब अपन जरा लाइंस की इक्वेशन तो कम से कम कर ही लेते हैं यार। कितनी फॉर्म्स होती हैं लाइंस की इक्वेशन की, ये मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं एंड प्लीज अगली क्लास के समय इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी हुई होगी ना यार उसके हिसाब से कौन सी वाली फॉर्म अपने को लगानी है ये तभी अपन अपने दिमाग में आ पाएगी जब अपने को सारी लाइन की फॉर्म याद हो। तो मैं 1 by 1 6-7 जो फॉर्म है सारी आपको लिस्ट कराता हूं, इनको कृपया अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर तो केवल डेटा दिया हुआ होगा, तो उस डेटा के हिसाब से कौन सी सुटेबल लाइन की फॉर्म है ये आपको क्विकली तय करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आपको सारी लाइंस की फॉर्म आपको एकदम रटी हुई हो। पहले तो अपन बेसिक लाइंस ही देख लें भाई। बेसिक लाइन का मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप, एक्स एक्सिस की इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए भाई ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश है। थ्रू आउट एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है कि नहीं होता, इज वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, तो इसकी होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अगर y इज इक्वल प्लस a है तो ऊपर वाली हो जाएगी, y इज इक्वल माइनस a है तो ये वाली हो जाएगी। अब लो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देखो इस y एक्सिस पे थ्रू आउट y एक्सिस पे x0 होता है कि नहीं होता, ये होती है इज x इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड ये लाइन ये हो सकती है या ये लाइन ये हो सकती है, इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस b। x इज इक्वल प्लस बी होगा, ये तो है देखो x इज इक्वल टू b, और ये है x इज इक्वल टू माइनस b, ये है y इज इक्वल टू a और ये y इज इक्वल टू माइनस a। इस पे है y इज इक्वल टू 0, इस पे है x इज इक्वल टू 0। ये मैंने सब लाइंस की आपकी x एक्सिस की, y एक्सिस की, पैरेलल टू x एक्सिस की, पैरेलल टू y एक्सिस की, चारों लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। एक तो ये तो याद रहनी चाहिए आपको। अब अपन बात करते हैं साहब पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो इनको तो बेसिक लाइन मानो, पहली लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि इसमें क्या होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई लाइन दी हुई है, इसमें एक P पॉइंट दिया हुआ होगा x1, y1, और इस लाइन का स्लोप m दिया हुआ होगा। जब अपने को एक पॉइंट दिया हुआ हो जिस लाइन से पास करती, जिस पॉइंट से पास करती है, और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ हो, तो अपन ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
ये पहली लाइन है भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरी देखो 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। इसके अंदर अपने को देखो 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, एक तो ए दे दिया x1, y1, एक बी दे दिया x2, y2, x2, y2। जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये सेकंड फॉर्म है भाई। पहली तो है पॉइंट स्लोप फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्म, और ये है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब तीसरा करिए इंटरसेप्ट फॉर्म या वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरी है इंटरसेप्ट फॉर्म या वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर क्या दिया हुआ होता है, देखो ये लाइन है, ये इंटरसेप्ट कहलाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये यहां से यहां तक की अपने को डिस्टेंस सी दी हुई है। वाई इंटरसेप्ट इसका सी है और स्लोप इसका एम है। जब वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हुआ हो तब अपन वाई इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे या इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हो जाएगा y is equal to mx plus c, where c is the y-intercept, c is the y-intercept, and चौथी फॉर्म है x-intercept फॉर्म। जब इसके अंदर ये दिया हुआ हो अपने को x-intercept दिया हुआ हो, इसको d, ये पोर्शन दिया हुआ हो d, तब हम लिखेंगे y is equal to m x minus d, where d is your x intercept, c is your y intercept। ठीक है साहब, तो ये y इंटरसेप्ट फॉर्म हुई, ये x इंटरसेप्ट फॉर्म हुई, तो हो गई अपनी 4 के बाद 1 2 फॉर्म और हैं, ये भी मैं करवा देता हूं आपको। ये भी मैं आपको करवा देता हूं, पर सीधे डायरेक्ट अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। वो तो x इंटरसेप्ट फॉर्म और y इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अब मैं करा रहा हूं आपको कि इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें x और y दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हों। ये तो है a और ये है b, y इंटरसेप्ट b है, x इंटरसेप्ट a है, x एक्सिस ये y एक्सिस। पांचवी फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a plus y upon b is equal to 1, where a is the x intercept, b is the y intercept। तो उसकी जब x intercept और y intercept दिए हुए हों तो अपन ये वाली इक्वेशन उठाएंगे। ठीक है, अब फाइनली देख लो, छठी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसका डायग्राम ये होता है भाई, ये लाइन है, ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर डाला है, ये कहलाता है नॉर्मल। दिस इज नोन एज नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, और ये नॉर्मल की लेंथ p है, ये o है, ये p है, तो OP इज इक्वल स्मॉल p दिया है एंड OP एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x cos theta plus y sin theta is equal to p, where p is always greater than 0। p हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, अगर p को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे LHS को नेगेटिव करना पड़े ना, अभी भी अपन करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में p ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। p को कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे नॉर्मल फॉर्म में।
क्योंकि लेंथ के अंदर पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से अपने लाइन के ऊपर डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ है पी, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आरएचएस को हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे, भले ही हमें पूरा एलएचएस नेगेटिव करना पड़ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है साहब, इक्वेशन ऑफ लाइंस। चलो एक आध क्वेश्चन अगर आप चाहें तो इसके अपन देख लेते हैं, फिर डिटेल में अपन इसको अगली क्लास में कर लेंगे। चलिए सब 10.5 के बाद अगली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 डायरेक्ट अगर देखो आपको पता चल जाएगा कितना आसान है ये। अगर आपको फॉर्म पता है ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं इसके, जैसे ये है साहब एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 भी है क्या, देखूं एग्जाम्पल 6 भी है भाई। एग्जाम्पल 6 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्सीज एंड पासिंग टू द पॉइंट P, मान लो इसको -2,3 कोऑर्डिनेट एक्सीज के पैरेलल लाइन निकालनी है जो कि इससे पास करती है। पहले तो निकाल लें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेट द लाइन बी y इज इक्वल टू ए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन किस टाइप की होती है ये पता होना चाहिए। अभी आप लोगों ने सबसे पहले वही लिखाई थी, ये होती है y इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट को इस पे सेटिस्फाई करा दो। P इसको नंबर 1 दे दो, P लाइज ऑन 1, x तो है नहीं, y की जगह 3 डाल दो। 3 इज इक्वल आया a और a इज इक्वल आ गया 3, देयरफॉर लाइन इज y इज इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर। सेकंड निकालो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, let the line B x is equal to B, x equal to B मान लो। एंड इट, अगर देखो ये नेगेटिव होगा ना तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, B की वैल्यू नेगेटिव में एडजस्ट हो जाएगी। P लाइज ऑन 2, P पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, P लाइज ऑन 2, तो x की जगह पर -2 रख दो, इज इक्वल टू B, और b इज इक्वल हो गया -2, देयरफॉर लाइन इज x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 2 इज इक्वल 0, दिस इज योर आंसर। इस पॉइंट से पास होने वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइंस, पहले तो अपने पैरेलल टू x एक्सिस ले ली, पैरेलल टू y एक्सिस ले ली, ये दोनों आपके आंसर आ गए। छठे के बाद देखें अपन 7वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। क्योंकि जब इक्वेशन की फॉर्म्स याद है ना बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, निश्चिंत रहो आप, पूरा फोकस कर लो इनकी डायग्राम के साथ, इनकी इक्वेशंस याद रखने का। एग्जाम्पल 6 के बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट P, मान लो -2,3 एंड स्लोप m, ये दिया है -4। देखो एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, कौन सी फॉर्म लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मान लो, लेट द लाइन बी, लेट द लाइन बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये x1 y1 है, ये m है, देयरफॉर लाइन will be y minus 3 is equal to -4 into x plus 2। ये आ गया साहब, खोल के एक तरफ ले आओ यार, जनरल इक्वेशन में अपन डाल देंगे। एक यार जनरल इक्वेशन रह गई, देखो y minus 3 is equal to आ जाएगा -4x minus 8 और 4x plus y plus 8 को इधर लाए तो 5 is equal to 0, this is your line।
ये आपकी लाइन आ गई है, ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई। अगला देखें 2 पॉइंट फॉर्म में, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें कहा गया है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए मान लो 1, -1 एंड बी पॉइंट मान लीजिए 3,5, ठीक है। तो इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, पहले तो फार्मूला, उसके बाद वैल्यू डाल दी, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। लेट द लाइन बी y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। डाल दो साहब वैल्यू इसके अंदर। y minus y1 का मतलब +1, y2 minus y1 5 + 1, x2 minus x1 3 minus 1, x minus x1, ये आ गया। तो y +1 is equal to 6/2 x minus 1, ये कटा 3 बार आया, तो y +1 is equal to 3x minus 3। सबको उधर ले जाओ क्योंकि x इधर पॉजिटिव है। 3x minus y और माइनस का 4 is equal to 0, ये आ गया साहब। ये 3x आया, ये -y हो गया, -3 -1 -4 हो गया, क्या है आंसर? 3x minus y minus 4 is equal to जो परफेक्ट आंसर है। और एक देख लीजिए 7वां 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 9th में दिया हुआ है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल दिया है 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। जैसे ये लाइन है ना यार, इसका इंक्लिनेशन का मतलब ये है आपका थीटा, जो मतलब स्लोप है, ये स्लोप है। tan थीटा इज द स्लोप। एंड फर्स्ट पार्ट में दिया है y इंटरसेप्ट c इज इक्वल कितना दिया है, c दिया है -3/2। सेकेंड पार्ट में दिया है x इंटरसेप्ट इज, ये d होता है, ये है 4। तो दोनों लाइनों की अपने को इक्वेशन निकालनी है। m तो दोनों लाइनों के लिए सेम रहेगा, x इंटरसेप्ट इतना है, y इंटरसेप्ट इतना है। x इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म, let first part, let the line be y is equal to mx plus c। m तो क्या है भाई 1/2, c क्या है -3/2। therefore लाइन क्या हो जाएगी, y is equal to 1/2 x minus 3/2। एलसीएम लेकर 2 को उधर भेज दो और 2y is equal to x minus 3 और x minus 2y is equal to 3। this is number 1 required equation की आ गई। and the second part, x intercept form, ये आएगा y is equal to m x minus t। m क्या है अगेन 1/2, dx इंटरसेप्ट क्या है 4। therefore लाइन क्या हो जाएगी, y is equal to 1/2 x minus 4, इधर भेजो 2y is equal to x minus 4 और इनको उधर ले जाओ, x minus 2y 4 को इधर भेज दो is equal to 4। this is number 2।
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है साहब, देखें इनका आंसर क्या है दोनों के। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y पहली तो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, और दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दोनों परफेक्ट आंसर है भाई, दोनों परफेक्ट आंसर हैं। एक इंटरसेप्ट फॉर्म का और करवा देता हूं मैं, फिर उसके बाद अपन रोक लगा देंगे, अगली क्लास में करेंगे बाकी के। तब तक आप ये इसकी फॉर्म्स भी सारी याद कर लीजिएगा, फटाफट जाएंगे फिर क्वेश्चन के। हाँ जी, इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 10 ये, इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन इंटरसेप्ट -3 -2 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। स्मॉल a इज इक्वल टू दिया है -3 एंड स्मॉल b इज इक्वल टू दिया है 2। लेट द लाइन बी, a को कहते हैं x इंटरसेप्ट, b को कहते हैं y इंटरसेप्ट। लेट द लाइन बी x upon a plus y upon b is equal to 1. Therefore, line will be x upon -3 plus y upon 2 is equal to 1. 6 एलसीएम ले लिया, माइनस का 2x प्लस का 3y is equal to 1 और माइनस 2x प्लस का 3y is equal to 6। सबको उधर ले जाओ क्योंकि आमतौर पे x को पॉजिटिव रख लो यार। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म 2x माइनस 3y प्लस 6 बिल्कुल सही है। चलो साहब, आज यहाँ पे अपन रोक लगा लेते हैं। तो आप कृपया करके पिछली एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद ये एकदम से रख लीजिएगा साहब इसकी फॉर्म्स, उसमें काफी आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और तेजी से आगे बढ़ाएंगे इसको। तब तक के लिए आपको बाय।